देखो अब मैं एनालिसिस पे नहीं जा रहा हूँ। स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज एट वन एंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन आप बताएंगे मुझे। देखो ये एक एंड क्लोज है, ये पाइप है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L, एयर कॉलम को वाइब्रेट करेंगे, ये स्टैंडिंग वेव आई, ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो क्लोज एंड पे यहाँ जो क्लोज एंड है ना, एंटी नोड नोड बनती है। क्लोज एंड पे क्या बनेगी इसमें बोलो, आपको ये डिसाइड करना। देखो वेव क्लोज एंड पे क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट नोड एंड प्रेशर एंटी नोड। और ओपन एंड पे क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड या फिर प्रेशर नोड। अब मुझे ये बताओ, मैं डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन लिखना चाहता हूँ पाइप में। क्या लिखना चाहता हूँ, डायरेक्ट, विदाउट गोइंग थ्रू एनालिसिस। तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू, एक तो 2a हो गया, a क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव इन दोनों में से एक एक का एम्पलीट्यूड, 2a क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट नोड। तो क्या आएगा पहला टर्म, साइन, a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी। हो गई कहानी खत्म। आपको करना है तो कैसे करेंगे, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस x, रिफ्लेक्टेड वेव लिखेंगे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस x प्लस पाई। क्लोज एंड से जब रिफ्लेक्शन होगा तो फेज चेंज पाई का लेके साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के ये ले लेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिखा। और अगर हमें ये प्रेशर वेरिएशन लिखना हो तो कौन सा टर्म होगा, पहला कॉस फिर साइन, ठीक है। नाउ देखो जरा, एट, तो मैंने देखो तुम्हें डायरेक्ट लिखना सिखा दी इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की, ठीक है। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डालो यहाँ, y इज इक्वल टू साइन 0 0 ना, y इज इक्वल टू 0 एट ऑल t, दैट इज क्या बनना ही है, नोड इज फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट नोड, ठीक है। नाउ एट, देखो x इक्वल टू L, भी y क्या है, मैक्सिमम। x इक्वल टू L पे y क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि ओपन एंड है, एंटी नोड बनेगी, ठीक है। फॉर एट ऑल t, दैट इज एंटी नोड इज फॉर्म्ड। समझ गए मेरी बात को। अब आपकी एंटी नोड बन गई यहाँ, तो अब आपको क्या करना है, यानी इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे L डालेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना मिलेगा, प्लस माइनस 1। और साइन प्लस माइनस 1 कहाँ पे होता है मैक्सिमम, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, ठीक है। यानी KL जो होगा वो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है। 2n प्लस 1 ले लूँ, माइनस 1 भी तो चल सकता है, 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। ये जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। क्लियर हो गया। तो k की वैल्यू डाल दो कितनी, 2 पाई बाई लैम्डा L इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया तो L कितना आ गया, 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 4। n आपको चलना है, n को चला देना है 1, 2, 3, डैश 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 डैश।
ठीक है, इसको पाइप के लिए याद कर लो। कौन से पाइप के लिए? क्लोज पाइप के लिए। ठीक है, नाउ एट फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड में n कितना होगा? 1, तो L कितना होगा? लैम्डा 1/4। पूरे पाइप में कैसा वाइब्रेशन होगा? ऐसे कि पूरे पाइप में λ/4 वेव प्रोड्यूस होगी। λ/4 कैसे? एक एंड पे क्लोज एंड पे नोड, उधर एंटी नोड, तो λ/4 देखो ये है। λ/4 डालना है ना, तो λ/4 क्या ऐसे वाइब्रेट होगा। देखो ये गया ना λ/4, दिख रहा आपको? λ/4 महसूस हो रहा है? चौथाई लूप आ गई है। L1 कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बोलो? यानी क्या? यानी क्या? कौन हो गई है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और कौन सा हार्मोनिक? तो क्या है यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? हाफ ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12 थी, इसकी आधी है। आधी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, कि कौन सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड है? बॉयज़ की आवाज़ या गर्ल्स की आवाज़? गर्ल्स की आवाज़, हाँ, ज़्यादा श्रिल है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है। ठीक है, पिच ज़्यादा है। ज़्यादा पिच मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा पिच। ठीक है, बच्चे की आवाज़ और सुरीली होती है नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हाई है। भैंस की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और कम है। ठीक है, मोटा साउंड सुनाई देगा। मोटा साउंड, मोटे साउंड को क्या कहते हैं? होर्स। होर्स कहते हैं, HOARSE। तो ये कौन सा ज़्यादा सुरीला होगा? क्लोज पाइप इज मोर सुरीला देन ओपन पाइप। ठीक है, ज़्यादा श्रिल साउंड होगा इसका, क्लोज पाइप का। ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ही वहाँ पे क्या है? डबल है इसका। नाउ सेकंड मोड में आ जाएं। सेकंड मोड के लिए n कितना होगा बोलो? 2, तो 2 डाल दो यहाँ, तो L कितना हो गया? 3 λ/2/4, यानी λ/4 वाले कितने लूप? 3। वेवलेंथ बदलती चली जाएगी। ठीक है, सेम नहीं रहेगी यार वेवलेंथ, इसलिए λ1 λ2 यूज़ कर रहा हूँ। पाइप की लेंथ वही है। ठीक है, उसी सेम पाइप में नंबर ऑफ वेव ज़्यादा एकोमोडेट करती चली जा रही हैं, वेवलेंथ कम होती चली जा रही है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो λ/4 वाला लूप देखो कैसे होगा? ये भाई साहब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 2 λ/2 और एक ये 3 λ/2। ठीक है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, x = 0 और x = L। तो λ2 लोगे यहाँ से, तो λ2 कितना आ जाएगा? 4L/3। तो F3 डालो, F2 डालो, यहाँ से क्या हो गया? इसको यहाँ करोगे तो F2 क्या हो जाएगा? 3V/12 मतलब, हाँ, क्या आया सेकंड मोड में? सेकंड मोड में क्या मिला? कौन सा हार्मोनिक मिला? थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड। सेकंड कहाँ है? ये थर्ड टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और कौन सी ओवरटोन है? फर्स्ट ओवरटोन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट ओवरटोन है, हार्मोनिक कोई सा भी प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है। तो क्या नहीं आया इससे? सेकेंड हार्मोनिक इज मिस्ड बाय क्लोज ऑर्गन पाइप। फर्स्ट के बाद डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करेगा? थर्ड। ठीक है, फर्स्ट के बाद थर्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्या है? थर्ड मोड। ठीक है, तो n कितना हो गया? 3। L कितना हो गया? देखो यहाँ से 3 डालो, 5 λ
3/4। तो लैम्डा बाई 4 वाले कितने? 5। तो लैम्डा बाई 4 5, ये आ गए, देखो ये हो गए लैम्डा बाई 4 वाले 5 हो गए ना। 2 4 5 नोड सॉरी एंटी नोड नोड x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L। ठीक है, यहाँ से लैम्डा 3 लोगे तो लैम्डा 3 कितना हो जाएगा? 4L/5। फ्रिक्वेंसी लोगे कितनी हो जाएगी? V/λ3। इसको यहाँ डालोगे तो कितनी आ जाएगी? 5V/4L, यानी 5 टाइम्स ऑफ F1, यानी कौन सी हार्मोनिक? 5th हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, nth मोड उठाओगे nth मोड का L जो होगा वो क्या होगा? कितनी लूप मिलेंगी? 2n-1 लैम्डा n/4। और फ्रिक्वेंसी कितनी होगी इसकी? 2n-1 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, इतनी होगी ना। देखो कौन सा हार्मोनिक होगा? 2n-1th हार्मोनिक। और कौन सी ओवरटोन होगी? n-1th ओवरटोन। प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन इन पाइप, इन ऑर्गन पाइप। कैसे होता है प्रेशर वेरिएशन बच्चों? अगर ये y जो है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन है, तो आपको प्रेशर वेरिएशन जो मिलेगा, इससे प्रेशर वेरिएशन निकालना है आपने। तो वो आएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। b है बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, और ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या है? अरे ये x और y, x और टाइम दोनों का फंक्शन है ना। ठीक है, तो पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम को कांस्टेंट रख के। आपको डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन से प्रेशर वेरिएशन मिल जाएगा। ठीक है, आसानी के साथ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी। तो कौन सा पाइप है जरा बताओ तो? ये x इक्वल टू 0 पे y क्या है? v 0 है, क्लोज एट वन एंड। तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन है ये, आपको डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन दिया हुआ। आपने प्रेशर वेरिएशन निकालना है, तो प्रेशर वेरिएशन निकालो तो जरा। फाइंड प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन निकालो, क्या होगा? देखो प्रेशर वेरिएशन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b डेल अपॉन डेल एक्स। रख दो क्या है? 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2ab साइन का क्या हो गया? कॉस। साइन का क्या हो गया? कॉस। और फिर kx को फिर डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा? k। तो माइनस 2ab के कॉस kx
कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सॉरी डेल्टा पी। ये प्रेशर वेरिएशन है। कैसे वेरी करता है प्रेशर? कैसे वेरी करता है प्रेशर पाइप में? अपने पी नॉट के लेवल से वेरी करता है। ठीक है, अगर उस प्रेशर वेरिएशन को दिखाना है, प्रेशर वेरिएशन कौन से पाइप में दिखाऊं बताओ? इन ओपन पाइप। देखो ओपन पाइप में दिखाऊं, दो तीन मोड दिखा दूं? 3 मोड दिखा दूं, ठीक है। देखो पहला मोड ये है, ये पाइप है, ठीक है, ये पहला मोड है। ये दूसरा मोड है। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू L है। ये तीसरा मोड है। ये नोड, ये एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड सॉरी एंटी नोड, नोड नोड। Different modes of vibration in open organ pipe showing nodes and antinodes. ठीक है, और क्लोज पाइप में दिखाना हो तो नोड एंटी नोड। सेकंड मोड दिखाना चाहते हैं, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड बना लेना यार सही से, ठीक है। ये सेकंड मोड है। थर्ड मोड दिखाना चाहते हैं, समझ गए यार? ये प्रेशर वेरिएशन है क्लोज पाइप में। मिटा दूं? लिखो जल्दी, धाइंदा लिखो फटाफट। लिखो वेयर शुड the two bridges be set? Where should the two bridges be set? In a 110 centimeter 110 centimeter long wire, so that it is divided into 3 parts, and the ratio of frequencies in these 3 parts are 3:2:1, 3:2:1, 3:2:1। बोलो, देखो
110 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है। कह रहा है ब्रिजेस को कहाँ रखना है, दो एंड पे तो ये ब्रिजेस आएंगे, बाकी दो ब्रिजेस को कहाँ रखना है, एक को यहाँ रखना है लेफ्ट हैंड से, दूसरे को यहाँ रखना है मान लो राइट हैंड से, ठीक है। सो दैट इसमें जो फ्रिक्वेंसीज हैं, इसमें जो फ्रिक्वेंसी और इसमें जो फ्रिक्वेंसी और इसमें जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है उसका रेशियो कितना होना चाहिए, हैं 3:2:1, ठीक है। यानी जब स्ट्रिंग इसमें वाइब्रेट होगी तो इसमें फ्रिक्वेंसी इनमें फ्रिक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी। अगर इसमें f है फ्रिक्वेंसी तो इसमें कितनी होनी चाहिए 2f, इसमें कितनी होनी चाहिए 3f, ठीक है। मान लो ये L1 L2 L3 ऐसे 3 लेंथ में डिवाइड हो गए, तो L1 L2 L3 पता लग जाए तो पता लग जाएगा ना कहाँ रखना है ब्रिजेस को। ये दो ब्रिजेस को कहाँ रखना है, इन ब्रिजेस को आगे पीछे खसकाया जा सकता है फ्रिक्वेंसी सेटिंग के लिए, ठीक है। तो L1 + L2 + L3 कितना हो गया बोलो, 110 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, टोटल 110 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है। आप फ्रिक्वेंसी क्या होती है बताओ तो सही, है V/2L, NV/2L। फंडामेंटल देख ले तो ये है ना, V तो √T/μ है, तो पूरी स्ट्रिंग में तो वेव स्पीड एक ही होगी, तो F किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, L के। तो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 क्या हो जाएगा बोलो, 1/F1 = 1/F2 = 1/F3, ठीक है। हो जाएगा ना रेशियो में। तो L1 = L2 = L3 क्या हो गया बोलो, 1/3 = 1/2 = 1/1। ये आ जाएगा यहाँ से, हाँ 3:1 रख दिया, यही रेशियो ऐसे रख देते हैं रेशियो में सॉल्व करते समय, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 6। तो L1 कितना हो गया, L1 = L2 = L3 = 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2:3:6। तो L1 कितना हो गया 2K, L2 कितना हो गया 3K, L3 कितना हो गया 6K, और इन तीनों का सम 2K + 3K + 6K कितना हो गया 110। कितना हो गया 11K = 110, K कितना हो गया 10। इस K को उठा के एक एक करके इसमें डाल दो, तो L1 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, L3 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, और L2 भी चाहो तो L2 भी ले लो, L2 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ब्रिजेस को क्या कहाँ रखना है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, और एक दूसरे ब्रिज को लेफ्ट हैंड से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो। ये दो ब्रिज की सेटिंग आ गई, ठीक है। जब ऐसी सेटिंग करोगे तो ऐसी फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। 3 सेगमेंट में स्ट्रिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, 3 सेगमेंट में स्ट्रिंग बढ़ जाएगी, और तीनों सेगमेंट में ये फ्रिक्वेंसीज का रेशियो आएगा। लोगों a stretched string, हाँ जी, of length 1 meter a stretched string of length 1 meter fixed at both ends having a mass of 5 × 10⁻⁻4 kg, 5 × 10⁻⁻4 kg and is under a tension of 20 Newton. Under a tension of 20 Newton. Full stop. It is plugged, P-L-U-C-K-E-D. It is plugged, P-L-U-C-K-E-D, at point
करेक्ट, मतलब at point situated at 25 centimeter from one end, what is the frequency of vibration? What is the frequency of vibration in string? बताओ। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक नोट लिख लो, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए याद रखना, स्ट्रिंग को जहाँ पे जिस पॉइंट पे प्लग करते हैं वहाँ पे हमेशा एंटी नोट बनती है, वेयर प्लग्ड। याद रखना, ठीक है। जब भी ये लिखा हुआ हो कि स्ट्रिंग को फला फला जगह प्लग किया गया, तो जिस पॉइंट पे प्लग करेंगे स्ट्रिंग को वहाँ पे एंटी नोट बनेगी। ठीक है, ये याद रखना। तो 25 सेंटीमीटर मार्क पे एंटी नोट बन रही है। ठीक है, वेयर प्लग्ड एंटी नोड इज फॉर्म्ड, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो अब आपके पास ये स्ट्रिंग है, देखो ये स्ट्रिंग है, कितना सेंटीमीटर स्ट्रिंग है? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का स्ट्रिंग है। कितना टेंशन है? 20 न्यूटन। और क्या क्या दिया हुआ है? मास कितना है? 5 × 10⁻⁻⁴ kg। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना म्यू। अरे म्यू हो जाएगा मास अपॉन लेंथ, कितना हो गया? 5 × 10⁻⁻⁴/1, यानी कितना? 5 × 10⁻⁻⁴ kg/मीटर। तो स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव T/μ, यानी कितनी हो गई? 20/5 × 10⁻⁻⁴, यानी कितना? 200 मीटर पर सेकंड आ गई। देखो तो सही, ऊपर 4 जाएगा ना, 4 × 10⁻², तो उसका रूट हो जाएगा 2 × 10⁻²। 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेव चल रही है इसमें। क्लियर हो गया? ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर मार्क पे प्लग करा, देखो ये 25 सेंटीमीटर मार्क है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मार्क पे प्लग करो तो यहाँ पे नोड बना दो। तो जहाँ प्लग करेंगे वहाँ क्या बनेगी? एंटी नोड। तो एंटी नोड बना दी यहाँ। तो एंटी नोड, इसका मतलब यहाँ पे नोड है और यहाँ पे एंटी नोड है। इसका मतलब क्या है कि λ/4 जो है वो कितना है आपका? 25 है। ऐसे ना बनेगी यार, 50 सेंटीमीटर मार्क पे ऐसे बनेगी नोड। ये बना आपका वेव। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर मार्क हो गया। ये एंटी नोड यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये आपका लैम्डा निकला है, तो लैम्डा कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया? 1 मीटर। क्या निकालना था? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो V बराबर क्या होता है? λf। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? V/λ। तो V इज 200/1, यानी कितनी आ गई? 200 हर्ट्ज। क्वेश्चन लिखिए।
An organ pipe closed at one end has fundamental frequency 1500 hertz. 1500 hertz, 1500 hertz. The number of overtone generated by the pipe, which a normal person can hear is, ये ABCD ऑप्शन है आपके सामने. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लोज पाइप है. कौन सा पाइप है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई कितनी? 1500 हर्ट्ज. ठीक है. कह रहा है कितनी ओवरटोन नॉर्मल व्यक्ति सुन सकता है? कितनी ओवरटोन सुन सकता है नॉर्मल व्यक्ति हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग क्या होती है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? रेंज ऑफ हियरिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 से, हाँ, जो 20,000 से ज़्यादा सुने वो एबनॉर्मल है. नॉर्मल की बात हो रही है. फिर वो जो है कोई एबनॉर्मल व्यक्ति है, फिर वो है वो जो होता है, वो जो मूवी बनी हुई है जिसमें कुत्ते बन जाते हैं. अरे वेम्पायर वाली मूवी नहीं होती है. बहरहाल 20,000 हर्ट्ज. ठीक है. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? अरे nth क्या होती है? nth मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बोलो? 2n-1 इंटू f1. क्या बताना है? कितनी ओवरटोन को सुन सकता है, कौन सा मोड है और कौन सी ओवरटोन है. तो कितना आया देखो यहाँ से, मैक्सिमम कितनी हो गई? 20,000 इंटू 2n-1 इंटू क्या? 1500 फंडामेंटल हो गई. ठीक है. ये कैंसिल हो गया तो 2n-1 कितना आ गया यहाँ से? 200/15 कितना हो गया बोलो? 40/3 क्या? तो 2n इज इक्वल टू कितना? 40/3 प्लस 1. तो n इज इक्वल टू कितना? 43/6. तो 7. n इज इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग. ठीक है. 7 पॉइंट समथिंग. ठीक है. यानी कितना? 7th मोड तक जा सकता है. तो 7th मोड में कौन सी ओवरटोन बनेगी? 6th ओवरटोन. तो 6 ओवरटोन तक सुन सकता है. ठीक है. तो 6 इज द आंसर. ठीक है. अगली क्लास में मिलेंगे यहाँ से आगे. बीट्स बची हैं और डॉपलर इफेक्ट बताएं.